कि अर्थी की तलाश करते करते पुलिस का ध्यान अचानक पिंडदान के घड़े की तरफ चला गया। तो क्या अब अर्थी की बजाय पिंडदान का घड़ा देगा सुराग, या फिर अर्थी से ही मिलेगी अर्थी की जानकारी? ऑपरेशन अर्थी की आगे की कहानी। दरअसल अर्थी शमशान के अंदर जिस चबूतरे पर मिली थी, अंतिम संस्कार के हिसाब से पिंडदान का घड़ा भी वहीं होना चाहिए था, मगर घड़ा गायब था। लिहाजा पुलिस ने जब इस बारे में शमशान के पंडितों का ध्यान दिलाया तो पता चला कि बहुत मुमकिन है कि अर्थी निगमबोध घाट लाने से पहले किसी और शमशान में ले जाई गई हो। लिहाजा पुलिस ने बाकी शमशान को खंगालना शुरू किया और जल्द ही उसे बड़ी कामयाबी भी मिल गई। पता चला कि अर्थी निगमबोध घाट लाने से पहले किराड़ी घाट ले जाई गई थी। किराड़ी घाट पर ही पूछताछ में एक लड़का भी मिल गया जो पूरे मामले का चश्मदीद था। उसने पुलिस को बताया कि अर्थी प्रेमनगर से आई थी और वो अंतिम यात्रा में कुछ देर के लिए शामिल भी हुआ था। अब पुलिस फिर से प्रेमनगर को टटोलती है। इस बार तीर निशाने पर लगता है। नांगलोई के प्रेमनगर में आखिरकार वो अर्थी वाला मिल ही जाता है जिसने ये अर्थी बनाई थी। वो अर्थी वाला नांगलोई का रहने वाला था। वो लेडीज का सामान लेके गए थे। वो कह रहे थे कि लेडीज का सामान चाहिए। कितनी उम्र होगी उनकी? लड़के होंगे कोई 25 से 30 के बीच के। फिर क्या था, अर्थी का सुराग मिलते ही उस घर का पता भी मिल गया जहां से ये अर्थी उठी थी। प्रेमनगर का यही वो घर है। पर जब पुलिस यहाँ पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका था। फिर पुलिस ने बिजली मीटर के नंबर से मकान मालिक का पता लगाया। मकान मालिक ने पूछताछ में बताया कि ये घर उसने राजू शंकर नाम के एक शख्स को बेच दिया था। तफ्तीश में पता चला कि राजू शंकर का एक जीजा है सत्यनारायण, जो समयपुर बादली में किसी बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है और सत्यनारायण की बीवी का नाम खुशबू है। पुलिस को लाश के हाथ पर मिले टैटू इसके का मतलब अब समझ आ गया। इस यानी सत्यनारायण और के मतलब खुशबू। सत्यनारायण और खुशबू ने प्रेम विवाह किया था। दोनों का 1 साल का बेटा भी है। बिहार के आरा की रहने वाली खुशबू के घर पुलिस की टीम रवाना कर दी गई है। सत्यनारायण और राजू शंकर दोनों फरार हैं। अब जाहिर है जब तक खुशबू के घर वाले या दोनों फरार मिल नहीं जाते, अर्थी को छोड़कर भाग जाने की पहेली का सच सामने नहीं आया। पर जब एक अर्थी से पुलिस अर्थी के घर वालों तक पहुंच गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस अर्थी का पूरा सच भी जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो यह मामला कत्ल का है। लड़की के दाएं हाथ पर टैटू एसके था, जबकि उसके बाएं हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर खुशबू लिखा था। पुलिस के मुताबिक एस फॉर सत्यनारायण और के फॉर खुशबू। ये वही सत्यनारायण है जो अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ लाश को लेकर के शमशान घाट पहुंचा हुआ था। लेकिन अभी भी सत्यनारायण और दूसरे रिश्तेदार फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कैमरामैन रवि तोतावार के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।